नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझें और समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है। वैसे मैं इसका इंट्रोडक्शन समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से वर्ड्स में इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हम सभी लोग जानते हैं जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम एक कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस बीच में कंप्लीट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, और जो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं उसके लिए जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वह बहुत सारी प्रोसेस से गुजरता है। उस प्रोसेस से गुजरने के लिए मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो जो मटेरियल का मूवमेंट होता है किसी कंपनी के अंदर, उस मटेरियल पर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन के लिए अलग अलग मशीनों पर ले जाना पड़ता है, और फिर जब कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको फिर से स्टोर में ले जाना पड़ता है। तो जो ले जाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उन्हीं इक्विपमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। अब जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, वैसे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला होता है फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट्स, दूसरा होता है वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट्स। अब सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट्स। तो जो हमारे फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि दो स्थानों पर फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने मान लिया कोई यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसको मुझे यहाँ पर ले जाना है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में वह जो इक्विपमेंट्स है उसको इंस्टॉल कर देंगे, और यहाँ से हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर भेज सकते हैं। मतलब दोनों स्थान कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। यह क्या होते हैं? मूवेबल नहीं होते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। क्या करते हैं? दो जगह इसको साइड पे फिक्स कर दिया जाता है, और यहाँ से हम कोई मटेरियल रखेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? उसको उतार सकते हैं, या ये यहाँ पर पहुंचा देगा। या फिर ऐसा ही इसके विपरीत हो जाएगा कि यहाँ से कोई मटेरियल हमें ले जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरह दूसरी तरह भी इसको अरेंज कर सकते हैं, यहाँ से मटेरियल को यहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन दोनों स्थान कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे कि आपने कन्वेयर देखे होंगे, या मोनो रेल देखी होगी, या ओवरहेड जो क्रेन्स होती है वह भी देखी होंगी। नहीं देखी है तो आगे मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, वह अभी आपको समझाऊंगा। ये तो हो गई हमारी फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट। दूसरे होते हैं वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट्स। कौन से होते हैं? वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट्स। वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट्स में क्या होता है कि अगर मेरी कंपनी के अंदर मान लो 4-5 जगह काम हो रहा है, ऐसे मैंने मान लिया एक वर्क स्टेशन है, अलग अलग जगह काम हो रहा है, तो इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज करेंगे वह कहाँ? यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, या फिर इससे यहाँ भी, मतलब कहीं भी मूवमेंट कर सकता है इस तरह है। और क्या कर सकते हैं? ये से डायरेक्ट इधर भी जा सकता है, या फिर इससे यहाँ भी जा सकता है। मतलब किसी भी वर्क स्टेशन पे एक दूसरी जगह ये मूवमेंट इसका हो सकता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रक होते हैं, फॉर्क लिफ्ट्स होते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल ट्रक हैं, ये भी मैं आगे अभी आपको समझाऊं किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के होते हैं, तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। अब जो ये दोनों फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट्स और वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट्स हैं, इनके आधार पर जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। कन्वेयर्स, इंडस्ट्रियल ट्रक्स, क्रेन्स एंड होइस्ट, और कंटेनर्स और रोबोट्स। इन पांचों को हमें वन बाय वन नॉर्मली इंट्रोडक्शन के रूप में समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को समझाइए, तो हमें क्या करना पड़ता है? जिस तरह मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ उसी तरह आपको समझाना है। चलते सबसे पहले कन्वेयर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कन्वेयर दिखाए गए हैं। याद रखें, यहाँ पर कन्वेयर का बहुत सारा हमें पार्ट्स वगैरह नहीं समझाना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाना है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने कुछ डायग्राम लिए हैं जिससे आपको और अच्छी समझ में आ जाए। तो कन्वेयर देखें तो फिक्स्ड पाथ जो इक्विपमेंट्स है उस कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने मान लिया एक कन्वेयर है, यहाँ से हमें कहाँ से? वर्क स्टेशन में मान लिया ये, यहाँ से हमें यहाँ पर इक्विपमेंट्स को भेजना है, यहाँ पर हमें इक्विपमेंट्स को भेजना है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर कन्वेयर का निर्माण कर दिया। जब हमें मास प्रोडक्शन करना हो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा हो, और हम जब यहाँ पर आदमी लगाएंगे या मजदूर लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा ये प्रोडक्ट को ले जाने में।
उस जगह भी घेरेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट स्मूथ तरीके से पहुंच सके और समय कम लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, कन्वेयर्स का निर्माण करते हैं। और हमारा मास मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट कंटिन्यूअस में बेच सकते हैं और रुक रुक कर भी बेच सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कन्वेयर इस तरह के होते हैं। कुछ एग्जांपल रियल वाले लिए हैं, वह मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बॉक्स है, बॉक्स बहुत सारे हैं, इनको क्या करना है, मुझे इधर से कहीं से मैं लोड कर रहा हूँ और कहीं किसी दूसरी जगह पहुंचाना है तो कंपनी के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा है इस पे क्या कर, इस पे लोड कर रहे हैं और ये कन्वेयर क्या होता है, ये चलता जा रहा है। ये कई प्रकार से इसका निर्माण होता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या रोलर का यूज किया जाता है, बेल्ट का यूज किया जाता है, ये हमारे हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और हमारे जो हमारा मोटर से चलने वाले भी होते हैं। ये जो दिख रहा है ये रोलर टाइप के बने, कंटिन्यू घूमते रहते हैं, या बेल्ट लगी रहती है तो बेल्ट चलता रहता है। वह बेल्ट पर या फिर जो रोलर लगे इस पर हम क्या करते हैं, ये जो मटेरियल है, जैसे बॉक्स आपको दिख रहा है, इनको क्या है यहाँ पर रख देते हैं। जैसे यहाँ रोबोट के द्वारा रखे गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ कन्वेयर से मतलब है। तो ये जो कंटिन्यू ऐसा चलता रहता है, ये यहाँ पर ये फिक्स हो गया और यहाँ पर ये फिक्स हो गया, मतलब यहाँ तक भेजना है। बकाया इसके निर्माण के लिए आगे बहुत सारे फिक्स कर देते हैं, इससे मतलब ये लूज ना हो, सही से इसका निर्माण किया जा सके। चलता कौन है, ये यहाँ से इसका ये मूवमेंट ऐसा होता रहता है कंटिन्यू। ये जो रोलर टाइप दिख रहा है इनका कंटिन्यू चलते रहते हैं, ऐसा चलते रहते हैं। तो ये जो ऊपर बेल्ट या फिर जो रोलर लगे हैं वो कंटिन्यू चलते हैं, उनके चलने से ये बॉक्स है, ये बॉक्स कैसे रहते हैं, ये बॉक्स रखे हैं, ये बॉक्स इस तरह रहते हैं। मतलब ये सिर्फ कन्वेयर यहाँ पर चलता है, तो जो कन्वेयर यहाँ पर जो बेल्ट या जो रोलर लगे चल रहे हैं, उनके चलने से अपने आप क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। कई जगह आपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी देखा होगा, जहां बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनको हम क्या छोटी या डिफरेंट साइज की गिट्टी में कन्वर्ट करते हुए, बहुत सारे इस तरह के प्लांट देखे होंगे, जहां पर इस तरह के आपने कन्वेयर भी देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो बहुत सारी यहाँ पर छोटी छोटी गिट्टी है, बहुत सारे ढेर लगे इस तरह के देखे होंगे, जिनको आसान नहीं होता कि आप इनको मजदूर लगा के इस तरह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार भेज सकें। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो यहाँ पर गिट्टी, उनका सिस्टम पूरा बना दिया जाता है। और जो हमारी जेसीबी होती हैं उनसे क्या होता है, इनको लोड करते रहते हैं। या फिर क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिक तरीके से जो क्रेशर लगी मशीन लगी रहती है, वो क्रेशर मशीन से क्या होता है, एक दूसरे अटैच रहते हैं। डायरेक्ट क्रश हो रहा है, उससे अटैच कर दिया था तो डायरेक्ट क्या आता है, जहां पर इनको इकट्ठा होना नीचे आ जाते हैं, या फिर उनसे डाइवर्ट होके दूसरी क्रशर में जाना है, वहां पर वह लगे रहते हैं। तो इस तरह ये कन्वेयर्स का आपने यहाँ पर उपयोग समझ गए होंगे, क्या उपयोग होता है। इनको जब इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि या तो आपके पास मास प्रोडक्शन हो, या फिर कह सकते हैं कि इसका सही से उपयोग हो रहा हो, क्योंकि ये थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे जो हमारे कन्वेयर्स होते हैं कैसे उपयोग किया जाता है और क्या उपयोग होता है। इनको आप मन से भी लिख सकते हैं यदि आपको याद आता है कन्वेयर्स का क्या उपयोग होता है। अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम आती है कैसे लिखना, तो कंप्लीट थ्योरी मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है, वहां पर वीडियो लेक्चर भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। और एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बना दिया हुआ है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आती तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट समझ लेते हैं। तो दूसरे हैं इंडस्ट्रियल ट्रक। कौन से? इंडस्ट्रियल ट्रक। अब इंडस्ट्रियल ट्रक किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं मूवेबल पाथ इक्विपमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनसे हम जो आपको यहाँ पर बने दिख रहे होंगे ये हमारे इंडस्ट्रियल ट्रक है। इनसे किसी भी सामान को हम जो भी वहां पर इक्विपमेंट पदार्थ है, टूल्स हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। इनको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। कोई सीरियल मशीन लगी हुई है उनमें एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे या किसी भी स्थान से एक दूसरे पे ले जा सकते हैं। स्टोर में भी व्यवस्थित करने के लिए, जैसे यहाँ पर दिखाया, हमें जो मटेरियल हमारे इधर उधर पड़े हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए, फिक्स करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और मटेरियल को हम एक उतारने के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर रखे इनको हटाना है और कहीं दूसरी जगह ले जाना, तो उसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कंपनी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, बल्क क्वांटिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एक बार में ले जाया जा सकता है। अब जो हमारे जो ये इंडस्ट्रियल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल ट्रक होते हैं वह इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। ये जो रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये आपको बिजली से चलने वाले भी हो सकते हैं, पेट्रोल या डीजल से चलने वाले भी हो सकते हैं, और हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, मतलब हाथ से चलाने वाले भी हो सकते हैं।
ये भी आप क्या इंडस्ट्रियल ट्रक के बारे में भी समझ चुके होंगे कि किस तरह इनका उपयोग होता है, क्या होता है। इनके बारे में भी आप मन से लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट होते हैं क्रेन्स एंड होस्ट। क्रेन और होस्ट क्या होते हैं? क्रेन्स आपने लोगों ने देखे होंगे, होस्ट हो सकता है ना देखे। क्रेन्स आपने देखी होंगी जब हम बहुत वजनदार चीज, जैसे आपने ट्रक पलटा हुआ देखा होगा एक एग्जांपल के लिए, उसको उठाने के लिए हम क्या क्रेन मशीन का उपयोग करते हैं। इस तरह हमारे इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे प्रोडक्ट वजनदार होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है या भेजना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत वजनदार होते हैं, उनको उठाने के लिए हम क्रेन्स का उपयोग करते हैं। और क्रेन्स का उपयोग जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। और इनसे का फायदा क्या होता है? जब हमें किसी प्रोडक्ट को या कोई अदर हमारी मशीन भी हो सकती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, तो उसको उठा के अथ पर टांग कर काफी दूरी पर इससे ले जाया जा सकता है। तो ये होती है हमारी क्रेन्स। और क्रेन्स भी हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और ये फिक्स्ड पाथ की कैटेगरी में आती हैं। अब इनके कुछ रियल वाले एग्जांपल से, डायग्राम से कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर बहुत सारे मैंने डायग्राम यूज किए हैं, इनसे आपको पता चल रहा होगा क्रेन्स। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये तो नॉर्मल मैंने एग्जांपल लिया है कि जहां पर आपने जहां पर काम होते हो कंस्ट्रक्शन वगैरह के, वहां पर आपने इस तरह की मशीन, क्रेन मशीन देखी होंगी, जहाँ की ये हुक लगा रहता है। इस हुक से क्या करते हैं हम, जिस भी हमें वस्तु को उठाना है, प्रोडक्ट को उठाना है या कोई अदर मशीन को उठाना है, तो यहाँ पर इस पर फिक्स कर देते हैं। और ये क्या करती है, यहाँ पर चेन लगी रहती है और चेन की सहायता से यहाँ से हम टाइट करते जाते हैं। जो भी इसका ऑपरेटर होता है वो धीमे धीमे इसको उठा लेते हैं। यहाँ रोलर लगे रहते हैं, रोलर की सहायता से चेन क्या होती है, ऊपर नीचे खिसक जाती है। इसी तरह का इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइप से की क्रेन्स होती हैं जो यूज, जिस तरह का इसका यूज है, जो फिक्स वाली होती है जहां पर आप देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी चेन लगी हुई है। चेन से क्या किया, मैंने कोई कंटेनर उठाया और ये वाला हिस्सा क्या है, ये तो कॉलम लगा हुआ है, ये फिक्स रहता है, लेकिन ये वाला हिस्सा मूवेबल रहता है। तो ऐसा ये मूव करता है, इसको इस स्थान से हम, ये कॉलम फिक्स है, इसके अराउंड चारों तरफ कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये क्या होती है, इधर उधर मूव हो जाती है कि हम इधर उधर थोड़ा बहुत स्थान इसका सही कर सकते हैं। तो इस तरह की आपको और भी क्रेन्स दिखाई गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि जो हमारी क्रेन्स होती है उनका उपयोग क्या होता है और कैसे किया जाता है। अब चलते कुछ होस्ट के रियल एग्जांपल देख लेते हैं। ये कुछ होस्ट के रियल एग्जांपल इस तरह आपको दिख रहा है, जो हमारे ये दिख रहे हैं एक कॉलम टाइप के होते हैं। इनमें क्या, इसको फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर इसको हुक और चेन लगी रहती है। ये क्या होते हैं, नीचे ऊपर इसको खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको खींचा गया है। फिर हमें ये मान लो ये प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, क्योंकि इसका जो रूट होता है वह फिक्स होता है। इसका रूट क्या होता है, फिक्स होता है। तो हमने क्या किया, इसको खींच के क्या किया, इस प्रोडक्ट को लगा दिया। अब धीमे धीमे क्या होता है, इसको ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर गया। फिर इसको क्या कर सकते हैं, जो भी इसका ऑपरेटर होता है वह क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से भेज देगा। तो इसका भी उपयोग क्रेन की तरह हम यूज करते हैं। ये भी क्या फिक्स पाथ वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं होस्ट। अब होस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। होस्ट क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन जब हम समझेंगे, जब स्पेशल चैप्टर चलेगा इसका होस्ट का, तब हम इसको समझाएंगे। अभी हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में इसको समझना है। अगर आपको कुछ मन से समझ में आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के इक्विपमेंट समझते हैं। नेक्स्ट है कंटेनर्स। कंटेनर्स आप सभी लोगों ने देखा हो। कंटेनर्स का नॉर्मली अगर उपयोग देखें तो इसको हम कोई भी सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं, लेकिन ये खुद नहीं चलते। ये डेड टाइप के होते हैं। डेड मतलब इनमें सिर्फ सामान भरा जा सकता है, रखा जा सकता है। जब हमें किसी अदर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो कंटेनर के अंदर हम भर देते हैं, लेकिन कंटेनर खुद नहीं चलते। इन्हें ले जाने के लिए हमें अदर किसी मशीन की सहायता होती है। जैसे यहाँ पर ट्रक आपको दिख रहा होगा, इस ट्रक की सहायता से हमने यहाँ पर कंटेनर देखा और सभी ने देखा होगा। कोई सामान ले जाना तो इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया, भर दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने देखी होंगी, इसके अंदर 2 व्हीलर 4 व्हीलर आते हुए देखी होंगी, या कई बार लोड होते या फिर इसको गाड़ियां उतरते हुए देखे होंगे। मतलब इससे बड़े बड़े वजनदार सामान, भारी सामान ले जा सकते हैं। और इसमें क्या सकते हैं, समुद्र के रास्ते से हम एक देश से दूसरे देश में बहुत सारा सामान एक बार में भेज सकते हैं। तो इस तरह के कंटेनर देखे होंगे आपने। ये क्या किया, यहाँ पर ट्रक दिख रहा है, ट्रक पे क्या किया, कंटेनर को लोड कर दिया। तो ट्रक चल ले जा रहा है, जबकि कंटेनर क्या है, एकदम फिक्स है, जो कि ट्रक पे रखा हुआ है। इसलिए इसको डेड टाइप का हम क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट्स बोलते हैं। तो ये आप कंटेनर्स क्या होते हैं, इसका भी उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या समझ में आया, कंटेनर खुद नहीं चलता है, इसमें सामान भरा जाता है। फिर इसको ले जाने के लिए हम अदर किसी इक्विपमेंट या मशीन का उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रक का उपयोग किया गया। जैसे कि हम समुद्र के थ्रू ले जाते हैं, तो वहां पर जो भी हमारे शिप होते हैं, पानी वाले जहाज होते हैं, उनके थ्रू इसको ले जाया जाता है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रोबोट्स। रोबोट्स देखें, जो आदमी काम करता है, कुछ मशीनें काम करती हैं, उनके काम हमारा रोबोट्स अकेले कर सकता है। तो इसमें जो भी रोबोट्स प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, जो भी इसको यूज करने का में तरीका होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इससे रोबोट्स का उपयोग क्या है, यहाँ पर उतना ही इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। तो रोबोट्स का नॉर्मल फंक्शन देखें तो यह क्या करता है, बहुत सारे मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। वेल्डिंग के काम है, स्प्रे पेंटिंग है, कंपनी में जो भी काम होते हैं, मटेरियल को होल्ड करके रखना है, किसी वजनदार सामान उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, किसी मटेरियल को लोड करना है, अनलोड करना है, उतारना है, किसी मटेरियल को व्यवस्थित करना है, इस तरह के बहुत सारे काम हम रोबोट से कर सकते हैं। रोबोट क्या अपने जैसे आर्म होते हैं, उस तरह के आर्म वगैरह होते हैं, जिनका यहाँ बेरिंग वगैरह लगी रहती है, जो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आर्म जैसे हमारे हाथ वगैरह के जो शोल्डर वगैरह मूव होते हैं, इस तरह ये मूव कर सकते हैं। पकड़ने के लिए जैसे हमारी हैंड ग्रिप्स होती हैं, ऐसी ग्रिप पर क्या होती है पकड़ने के लिए, इसके रोबोट्स के अंदर यहाँ पर होती है। तो उससे क्या कर सकते हैं, इसको हम, इसके जो सामान क्या है उसकी ग्रिप बना के पकड़ लेता है। तो इस तरह बहुत सारे उपयोग इंडस्ट्रियल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रोबोट से कर सकते हैं। तो ये रोबोट्स का भी उपयोग हम इंडस्ट्रियल के अंदर मटेरियल मूवमेंट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे उपयोग होता है इनका, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करके आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इस तरह पूरे सब्जेक्ट को मैं कवर कराऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू।